अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जिसका कोड है CS101 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी उन्होंने डाल दिया। हमारे रजिस्टर्स, हमारी मेमोरी एड्रेसेस कैसे काम करते हैं जब हमारा कोई फंक्शन या कोई प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा होता है। उन्होंने क्वेश्चन हमें एक स्क्रीनशॉट दिया है जिसमें उन्होंने सेल्स रिप्रेजेंट किए हैं हमारी मेमोरी में और बिट पैटर्न्स बताए हैं। हमारे पास जो एड्रेसेस हैं वो E2 से लेकर F4 तक हैं और उनके सेल्स में वैल्यूज़ भी हैं। और साथ में हमें उन्होंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रजिस्टर्स और प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी शो करवाए हैं। इन सब के नंबर्स हैं और उनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमने इसमें करना क्या? उन्होंने हमसे पूछा है कि हमारे पास प्रोग्राम काउंटर है E2 उसकी इनिशियल वैल्यू है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 1। अब हमने रजिस्टर 1 के जितने कंटेंट्स हैं उन सबको डिटरमिन करना है। कब? व्हेन द मशीन हॉल्ट्स, जब हमारी मशीन रुकेगी हमने तब उसको डिटरमिन करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे प्रोग्राम काउंटर में हमें बताया गया कि हमने किस एड्रेस पर जाना है और वहाँ पर लिखा है E2। E2 से हम डायरेक्ट E2 वाले एड्रेस पर चले जाएंगे जिसमें हमारे पास जब हम वहाँ जाएंगे हम दो सेल्स को पिक करेंगे, E2 और E3 को इकट्ठा। जो फर्स्ट वाली वैल्यू सेकंड वाली वैल्यू है वो हमारा नेक्स्ट रजिस्टर की वैल्यू होगी। जब हम ये दो सेल्स पिक करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 15F2 और ये हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जिसमें हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन भी साथ आती है उसमें हम लोग मेमोरी में सेव हो जाता है। अब रजिस्टर नंबर F15 था तो 5 वाले रजिस्टर पर जब हम जाएंगे वहाँ पर हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू सेव कर देनी है जो कि है F2। तो हमारे पास रजिस्टर नंबर हमने F2 हमने रजिस्टर नंबर 5 पर रख दिया, लेकिन उन्होंने हमसे तो पूछा कि आप ये बताएं कि रजिस्टर नंबर 1 में मशीन जब रुकती है तब क्या पड़ा होगा। तो हमने इसकी वर्किंग आगे स्टार्ट कर देनी है। पहले जब E2 पे था हमने दो रजिस्टर को फैच किया था, उसके बाद जब E2 का काम ख़त्म हो गया हमारे रजिस्टर 5 में वैल्यू चली गई। अब हमने नेक्स्ट टू रजिस्टर देख लेने। नेक्स्ट टू रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर में आ जाएंगे, E4 आ जाएगा। E4 पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 सेकेंड वाला हम रजिस्टर नंबर लेते हैं, ये भी 1 नहीं है क्योंकि हमने आंसर तो 1 वाले का ढूंढना है। तो ये भी इसकी भी पूरी वर्किंग हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट रजिस्टर की बारी आएगी E6 की। जब हम E6 में देखेंगे तो यहाँ पे 5 1 सेकेंड नंबर जो है वो 1 है, इसका मतलब है कि रजिस्टर 1 में। अब रजिस्टर 1 में वैल्यू क्या आएगी? जब हम E6 की बारी में चलेंगे तो ये दोनों सेल्स फैच हो जाएंगे, 5 1 और 1 5। रजिस्टर नंबर 1 में उसके आगे वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1 5। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा 1 5 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेसेस F3। अब F3 पे जो हमारी बिट पैटर्न आएगी उन्होंने कहा है वो लिखें जबकि मशीन रुक जाएगी। रुकने के बाद जो हमारे F3 में वैल्यू आएगी वो बताएं। जब हम लोग सारे इंस्ट्रक्शंस को हम एग्जीक्यूट करते जाएंगे दो दो करके, सबसे पहले E2 फिर E4 फिर E6 8 फिर EA EC EE F0 F2 EE F2 F और F3 में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर F3 कब आएगा?
जब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू F2 हमारे पास एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 0207। जब हम F3 के अंदर देखना शुरू करेंगे कि हाल्ट के बाद जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई है तो F3 में क्या पड़ा है, तो हमारा जो पॉइंटर है काउंटर है वो हमें F3 पर ले जाएगा और उसमें जो वैल्यू पड़ी हो गई वो उठाएगा और उसके साथ वो दो सेल्स पिक करता है तो वो 05 पे, तो हमारे जो हेक्साडेसिमल बिट पैटर्न आ जाएगा वो आएगा 0705। क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मैनी टाइम द मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस डबल ई। अब डबल ई ढूंढे जहाँ पर डबल ई आएगा। अब उन्होंने कहा है कि ई के एग्जीक्यूट होने से पहले, हाल्ट होने से पहले कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हुई हैं instructions. How many times machine instructions at address EE is executed before the machine halts? मशीन के रुकने से पहले EE तक कितनी इंस्ट्रक्शन हुई हैं। हम दो दो रजिस्टर्स के एड्रेसेस के साथ काम कर रहे थे, तो सबसे पहले E2 और E3 ए के उसके हुई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, फिर E4 से E5, फिर 6 7 3 हो गई, 8 9 4 हो गई, ए बी 5 हो गई और सी और डी 6। ई से पहले हमारे पास टोटल 6 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुई हैं, तो हमारे पास आंसर आएगा हाउ मैनी टाइम्स, 6 टाइम्स इंस्ट्रक्शंस एड्रेसेस तक एग्जीक्यूट हुई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिटरमिन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 0। अब हमें रजिस्टर 0 ढूंढना पड़ेगा क्योंकि उसके कंटेंट्स हमें देखने हैं। तो अब उन्होंने कहा 0 कब देखें, जब इन एड्रेस ई सी एग्जीक्यूट हो। अब ई सी पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 1। तो 1 वाला रजिस्टर तो हमने नहीं देखना, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट करके जाएंगे। ई पे भी यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर 1 आया, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे F0। जब F0 करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रजिस्टर की वैल्यू आएगी 0। तो अब 0 से नेक्स्ट पे क्या रखेंगे, फिर नेक्स्ट जो सेल होता है उसकी वैल्यू रखते हैं रजिस्टर में, तो C000 ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाएगा और जो 0 रजिस्टर है उसमें उसकी वैल्यू आ जाएगी 00। तो हमारे पास रजिस्टर 0 में क्या वैल्यू आ गई, 00। अब डिटरमिन द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर 2 व्हेन द इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस F0 इज एग्जीक्यूटेड। अब उन्होंने कहा F0 जब एग्जीक्यूट हुई है तो उसके बाद देखें कि हमारे पास रजिस्टर 2 में क्या वैल्यू आई है। जब हमने अपनी F0 से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर तो रजिस्टर 0 था, तो ये दोनों एग्जीक्यूट हो गई। उसके बाद F2 पे आएगा, F2 पे आ गया हमारे पास रजिस्टर 2। तो रजिस्टर 2 में क्या, उसके नेक्स्ट सेल की वैल्यू आएगी, तो वो नेक्स्ट सेल की वैल्यू है 07। तो हमारे पास रजिस्टर 2 में वैल्यू आ जाएगी 07। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बाइनरी एडिशन। ये जस्ट सिंपल एडिशन ही है। हम लोग अपने टेबल से 20 और 1/6 की वैल्यू ले लेंगे। 1/16 हमने पढ़ा था 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6। ये सारी वैल्यूज़ जब हम चलते चलते 0 तक जाते हैं तो उसके बाद हम लोग अगर उसको नेगेटिव में ले जाएं तो वो हमारी पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ बन जाती हैं। तो जब वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम करते हैं, 2 पावर -1 1/2 होता है, 2 पावर -2 1/4, 2 पावर -3 1/8, 2 पावर -4 1/6, 1/16। तो ये हमारे पास 1/16 की। अब हमें इसको जो जो हमें उधर से वैल्यू चाहिए हम वो वाली वैल्यू को 1 कर देंगे और बाकी सबको 0 कर देंगे। 20 को करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, हम लोग 16 वाली नोड को 1 करेंगे और उसके बाद 16 + 4 20 बनता है, तो 4 वाली को 1 करेंगे। उसके बाद 1/6 को करने के लिए हम लोग 2 की पावर -4 को 1 करेंगे
और जहाँ पर ज़ीरो के बाद 2 की पावर 0 के बाद हम पॉइंट का इजाफा कर देंगे और ये हमारे पास 221/16 की वैल्यू, बाइनरी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम 7 को करेंगे। दोनों की जब हमारे पास बाइनरी आ जाएगी तो हम उनको ऐड कर देंगे। 1 1 1 0 आ जाता है, 0 1 1 1 0 भी 1 और 0 0 0। बी पार्ट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू ASCII कोड देन इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ये भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। सबसे पहले हम 8 बिट्स ले लेंगे। इस पूरी स्ट्रिंग में से हम लोग 8 बिट्स के पार्ट्स बना लेंगे और उसी तरह अपने टेबल में ऐड कर देंगे 2 की पावर वाले टेबल में जो, और फिर उसको हम लोग डेसिमल पार्ट में लिख लेंगे। इस तरह जब हम इसको टेबल में पुट करेंगे तो हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ जाएंगे और वो हमारे पास इक्वल। सबसे पहले इनको ASCII कोड में चेंज कर लिया, 8 नंबर लेके, 8 बिट्स लेके। उसके बाद जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हमारी इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी।